और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जो है वहाँ गए थे, अरे वो यहाँ गए थे, इतना पूजा पाठ किए हैं, इतने बड़े पंडित से कथा करवाए हैं, तो कटेगा कि नहीं उसका पाप? चोरी की हिंसा व्यभिचार ही गलत काम है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये इलत छोड़ दे तान कोई काम मानी गलत नहीं। तो लोगों का कहना है कि हम गलत सलत उल्टा सीधा करेंगे, बकरा मुर्गी मांस खाएंगे, लेकिन पंडित जी से कथा करवा लेंगे सब कट जाएगा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेकार चीज है। कैसे नहीं कटेगा? तो पंडित जी तो काटने वाला आया है ना। नहीं नहीं, पाप काटने वाला पंडित जी आया है। पंडित कौन शास्त्र में लिखा है बोल रहे हैं। कोई पाप नहीं काट सके। अच्छा, हाँ, जीव दया कृपाल ये पंडित करो विचार। हाँ, अभी कोई रोग नहीं है आपको? अभी रोग नहीं है, कुछ कुछ ये रोग। और बड़ी बात देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, उसके अलावा आपको शरीर का भी अच्छा ज्ञान है, शरीर विज्ञान को भी समझते हैं। 88 साल की उम्र में ना तो आपको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं है, ना अस्थमा है, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, न शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए इतना स्वस्थ कैसे हैं? क्या है इसका राज? कौन जानी साहब। कुछ तो जानते होंगे। कुछ नहीं जानो साहब। मस्त मौला बाबा है। आपका घर आश्रम जैसा ही है। अरे वो तो संत महात्मा के लिए सदा मोर घर में हाँ हाँ, रात दिन आए में संत महात्मा के लिए आएंगे बाबा, आएंगे। भाव में भर जाते हैं बाबा, भाव खो जाते हैं। संत महात्मा का लंबा अनुभव है। संत महात्मा की रीनियों में चरण की धूलों पर, क्यों नहीं, ये तो चरण की धूलों में। हाँ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप हैं भक्त प्रवर और संत हृदय श्रीमान भूतनाथ साहू जी। आप सदगुरु विशाल साहेब के दर्शन किए हैं, और आपके घर में श्री प्रेम साहेब, सदगुरु अभिलाष साहेब, और बड़े बड़े संत बुरहानपुर के आचार्य राम स्वरूप साहेब जी, और अयोध्या के महंत और सदगुरु अभिलाष साहेब के गुरुदेव सदगुरु राम सूरज साहेब जी, तमाम संत गुरुजन आपके घर आंगन में आए हैं। हाँ, पूरा पूरा साहेब, पूरा सभी संतों के दर्शन किए हैं। आपकी उम्र अभी कितनी है? 88 साल। 88 साल, काफ़ी उम्र है, लंबा अनुभव है संतों के साथ, सत्संग का, ज्ञान का, ध्यान का पूरा खजाना है। इसी खजाने पर आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, जबकि 88 साल की आपकी उम्र है। तो इस समय आप क्या सोचते हैं? क्या सोचता हूँ साहब? कुछ नहीं सोचो। अच्छा, कुछ नहीं सोचो। सब मन में तमाम बीजक के अध्ययन करे हमें। अच्छा अच्छा, 4 महीना तक बीजक पढ़े हूँ जी। हाँ, रात दिन प्राण रहा है बीजक। बीजक में मोर प्राण रहा। नहीं, बढ़िया। बीजक आपने अध्ययन काफ़ी किया है। हाँ, अब सुने हो। अच्छा, अभिलाष साहब के द्वारा। अब बीजक के अभिलाष साहब बनाए हैं, तो पूरा बीजक पढ़े हों, नाना प्रकार के सदग्रंथ पढ़े हों। जी जी। हाँ, 2 बार तो मैंने कबीर दर्शन पढ़े हों। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 2 बार दर्शन पूरा पढ़ो, एक पत्ता और एक पढ़े हो बने मोक्ष शास्त्र जो मुख्य ग्रंथ कहना चाहिए सदगुरु विशाल साहब के सार निचोड़ है। विशाल साहब के में तमाम टिप्पणी में दिए है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरी तपस्या है वहाँ पर। एक साधक के लिए संजीवनी बूटी है वो। अरे वो तो धन्य महापुरुष, धन्य। अत्यंत भाव से भरे हुए हैं बाबा जी, क्योंकि इनके सामने अभी 2 बड़े संत गुजर गए हैं, आचार्य राम धर्म स्वरूप साहेब जी और संत श्री ज्ञान साहेब जी। तो इनका जब समाचार सुने तो कैसा लगा आपको? अब समाचार सुने साहब, अब बताइए भर है और पीछे है। अच्छा अच्छा। अब समाचार में क्या है, काला बताही। हाँ, अब साहेब मन बाकी ज्ञान साहब तो महान विचारवान है, अब ज्ञानी पुरुष है, सब किस्म के बात बताए, समझे ना। अब महात्मा के दिल में ऐसे नहीं रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, और सब धर्म स्वरूप घलो विचारवान बहुत। वो धर्म स्वरूप साहब भी आपके यहाँ आए हैं? हाँ, हमारे यहाँ जलपान भर करे हमारे घर से। अच्छा, चलते जलपान यहाँ इसी 65 में रही था, तो जलपान भर करे है। हाँ, अब आप सुन रहे हैं आपकी बोली
छत्तीसगढ़ी बोली में आप बात करते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी चूँकि 88 साल से लगभग बोल रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा खासा अनुभव है उस पर, भाषा पर पकड़ अच्छी है। आप का गांव कौन सा है? कौन सा गांव है आपका? गांव भेंडरी है। भेंडरी। ये हम महानदी के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर राजिम, ये नवापारा है, नवापारा में इनके बेटे भी रहते हैं और भी रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। तो अभी उनकी बेटी के यहाँ हम बैठे हुए हैं, बेटी तो अब नहीं है, जा चुकी है। क्या नाम था बिटिया का? तानोबाई। तानोबाई, जिसको तारा कहते थे। ताराबाई। संतों में बड़ी वो प्रसिद्ध रही हैं। संत लोग उन्हें तारा कहते थे। बहुत प्रेमी, बहुत संत सेवी रही हैं। और इनके एक पहले और बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, वो भी कई बरस पहले गुजर गए हैं। और इसी साल आपकी धर्म पत्नी भी गुजर गई है। कौन सा महीना था? फरवरी, जनवरी? ये मैंने माघ महीने में, फरवरी का महीना था, अंदाज़ा लगाते हैं माघ का महीना रहा है। और श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी आए हुए थे। आपके यहाँ आते ही रहते हैं वे? आए रही से, वो चादर ओढ़ रही से। अच्छा। चादर भी उड़ाया था आपकी धर्मपत्नी को। कहाँ से आया? भेंडरी गांव में, जो कि नयापारा से बिल्कुल लगा हुआ गांव है, लगभग 8-10 किलोमीटर पर। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम भूतनाथ साहू जी हैं, और आपके ही बेटे गुरुशरण साहू जी बड़े अच्छे भजन गायक के रूप में, बहुत बड़े प्रेमी है वो। भजन के बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी है, साधु महात्मा भी प्रेमी है बहुत। इनके 4 बेटे रहे हैं, सब सत्संग के प्रेमी हैं। एक बेटा का नाम ही संतशरण है। मतलब ये है गुरुशरण, तो गुरुशरण कोई चाय तक नहीं पिए बेटा मन है। देखिए बेटे चाय नहीं पीते हैं। भगवान दास घलो चाय नहीं पिए। अच्छा। कुछ नहीं, कोई चाय तक नहीं पिए, न कोई नशा नाम की चीज़ नहीं पास। तो अभी जैसे कि हमने बताया कि संत गुरुजन गुजर गए, पिछले साल आपका बेटा भी एक चला गया भगवान दास जी, अभी आपकी धर्म पत्नी चली गई गुरुशरण की मम्मी। तो ये सब जा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज संत, आपके परिजन लोग, तो आपको कैसे लगता है? अरे कैसा लगता है, क्या करें, संसार में ही दशा है, किसी को जाना ही है। जी। सबको ही जाना है। सबको ही जाना है, मौका है तो सबको ही जाना है। कोई रह नहीं पाता है संसार में, कोई रह ही नहीं पाता है, कोई रहने नहीं आया। कोई रहने वाला ही है ये नहीं है संसार में। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर जैसा एक सिंहासन, चले एक बंधे गए जंजीर। जी। जगत में कोई ना रहिया। कबीर साहब का भजन, कोई ना रहिया हो। जगत में कोई ना रहिया, चले गए राम, चले गए चारों भैया। जगत में कोई ना रहिया। कोई नहीं रह रही है, कोई नहीं रह पाता है, कोई नहीं रह। प्रारब्ध पूरा होगा, हम सब चले जाएंगे। अपना सब अब माना हुआ है, संपत्ति है, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। जो संत गुरु का सेवा करे वही सार है, वही सार है। मतलब जो भी माटी ढेला हम बटोर रहे हैं, घर के नाम पर, आश्रम के नाम पर, पहले से ही छूटा हुआ है। पहले से। जब चले जाएंगे तो पूरी तरीके से छूट जाएगा। बिल्कुल। मतलब किस उम्र में आपके यहाँ गुरुजन आते थे? आपके पिताजी भी सत्संगी प्रेमी थे? हाँ साहब। अच्छा। हमार बड़े बाबा रही से। अच्छा। फिरतू नाम रही से, फिरतू गौटिया, 6 भाई रही से। अच्छा। बाकी के तो बहुत बड़े मंडल है, बहुत बड़ा चीज वाला है। अच्छा। लेकिन इतना साधु महात्मा है, खरसिया, दामा खेड़ा है, और बुरहानपुर है, तमाम महात्मा संत महात्मा है। 3 जन 4 जन महात्मा हमारे घर में आए, 15 दिन आते रहा है। 15 दिन के अंतराल में संतों का आना लगा ही रहता है। लगा रहा है। हमारे घर नान रहे, हम छोटे रहे, लेकिन बंदी करन साहब के। अच्छा। और सदा जाए हमारे घर में आते रहा है। सदा हमारे घर में आते रहा है। सदा संत महात्मा सदा से चले आ रहा है। मतलब आप छोटे थे तब से देख रहे हैं? छोटे से रहे नहीं, तब से हम संत महात्मा के माने बंदगी करन। अच्छा। और वो बुरहानपुर वाला मन नदिया नहा के मन मुश्किल करे हैं, तो साहेब मन है
तो वो महानदी के लिए। हाँ महानदी के लिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब महानदी बुलके पर पाए हमारे घर भेड़ी भी बीच पर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि लल्लू दास और एक करेली के है। अच्छा अच्छा। बलदेव। अच्छा अच्छा। ये उरिद बलदेव है ना, ये तीनों जन संगवारी बने। अच्छा। और तीनों गांव लाए। अच्छा। हाँ ये इस तरीके से हाँ छोटे संतों को लाते थे। हाँ पहले से ना तो गाड़ी था ना इस तरीके का मोटर गाड़ी साधन, कुछ नहीं था उस जमाने। लालटेन के जमाने की बात बता रहे हैं। वो तो लालटेन के बहुत वक्त, आज से 70 साल पहले की बात बता रहे हैं, कम से कम। हाँ बहुत दिन के बाद साहब जी, बहुत दिन की बात है। बैलगाड़ी से लाते थे, नदी में कैसे पार कराते थे आप? अरे बैलगाड़ी से आते थे तो अपन कपड़ा धर के आए थे झोली मंदा। अच्छा 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 अच्छा। साधु महात्मा मना और बड़े साहेब बल्ला आसन लगा दे बैठार के लान दे। अच्छा अच्छा। हाँ बड़े साहब के लिए मने बैलगाड़ी में बैठालते थे कि कैसे? बैलगाड़ी में मतलब ये ठंडी दिन में, गर्मी दिन। अच्छा। वर्षा रहा है तब नहीं रहा है। अच्छा। वर्षा में नहीं बन सके। वर्षा में नहीं बनता। हाँ बाकी के है ना, बाकी समय बन जाए। सदगुरु विशाल देव के दर्शन किए हैं? हाँ साहब। तो कहाँ दर्शन हुआ? आप इधर छत्तीसगढ़ लाए थे आप लोग? नहीं, तो विशाल देव के दर्शन किए हैं मुजफ्फरपुर थे। हाँ। मतलब बाराबंकी संत समाज। हाँ हाँ बाराबंकी संत समाज। तो आप जब कहाँ वहीं दर्शन किए मुजफ्फरपुर में? हाँ मुजफ्फरपुर में साहब। तो जब दर्शन किए तब क्या स्थिति थी साहब की? कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे, कुछ याद है? वो तो ये ओकर आसन से रहा है कि अलग से रहा है, अलग से झोपड़ी में, अलग से झोपड़ी में रहा है, झोपड़ी में बैठे साहब। जी जी। हाँ अलग से खटिया लगे रहा है, झोपड़ी में बैठे। हाँ घूमे घलो चल दे। तो आप कभी जैसे कभी मुलाकात किए तो दर्शन बंदगी के बाद कुछ विचार पूछे, एक आध दो बात पूछ पाए कि नहीं? आप बात हुई थी कि नहीं आपकी? पूछे तो नहीं है साहब, लेकिन बाकी तो आप दर्शन किए तो पूछना था ना थोड़ा सा। नहीं मतलब ये ज्ञान की बात, बहुत पुराना मूर्ति से बहुत सम्मान करते थे लोग। और साहब एकांत सेवी थे। हाँ। इतनी जल्दी आसानी से कोई उनसे बात नहीं कर पाते थे। हाँ हाँ है ना। वो खुद ही समझाते थे उत्तम जिज्ञासु देख करके। सदगुरु विशाल साहब एक जिज्ञासु को, जो कि ज्ञान का पिपासु हुआ करता था, उसको रात रात भर समझाया करते थे, एकदम बिल्कुल पक्का उसको ज्ञान देते थे। पारक सिद्धांत का बोध कर देते थे। पारक सिद्धांत मतलब जड़ और चेतन के निर्णय के साथ साथ जो भी सत्य है इस जगत में, सत्य का बोध देते। हाँ साहब। वो तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं लाए? ये तो सौभाग्य होता आपका सबका। छत्तीसगढ़ में जहाज में लाए के लिए कोशिश करी सब। हवाई जहाज की बात बता रहे हैं। हाँ, किसी ने आज तक लेकिन नहीं बताया। हाँ, इसीलिए हम बड़े बुजुर्गों से बात लगातार करते रहते हैं। बहुत कुछ जानने वाले हैं। अभी लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपनी पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो करना बनता ही है कि दुर्लभ वीडियो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलने वाली है। और फिर आप जो सुन रहे हैं बाबा जी के साथ हमारी बात, आपका कोई जानना पूछना समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? जहाज में लाने की बात हो रही थी। जहाज में लाने के लिए कोशिश करना चाहे छत्तीसगढ़ वाला। अच्छा। लेकिन साहब बिल्कुल इनकार कर दी। अच्छा। हाँ। नहीं तो क्या बोलते, क्यों इनकार किया? आना तो चाहिए उनको तो। नहीं इधर भी ज्ञान बैराग बांटते, ध्यान में रहते, अकेले रहते। मालूम नहीं, अब कहा मालूम से नहीं आना चाहिए तो कहा मालूम। त्याग प्रवृत्ति के संत रहे। वो तो ऐसे महापुरुष है तो सभी तरह की इच्छा वासनाओं से दूर रहने वाले, अपने में बैठने वाले। वो तो महान त्यागी महात्मा है। वो तो कोई चीज़ विचार नहीं करे, मकान तक नहीं बना पाइस अपन जीवन में, आश्रम नहीं बना दीस, पैसा धर धर के चल दे, लेकिन वो तिरस्कार कर दे। अच्छा। हाँ, पैसा के कीमत नहीं रही से, बाकी के तो साहब के लिए तमाम सब आदमी आश्रम, कितना आश्रम बन जाता चाहते तो। हाँ, लेकिन चाहे नहीं। त्याग भाव में, बैराग भाव में, परम बैरागवान स्वयं के स्वरूप में जी करके उन्होंने अमृत भवयान बनाया। हाँ। 4 ग्रंथ हैं उसके, क्या क्या है बाबा, याद है? वो है मुक्ति द्वार है
और ये भव्यान है, मुक्ति द्वार है, और सत्यनिष्ठा और एक ठनऊ नियम है, नौ नियम। नौ नियम जी जी, 4 ग्रंथ बनाए हैं। मैं सब पढ़े हूँ साहब। अच्छा, हाँ सब पढ़े, सब पढ़ लिए ना, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा। अरे बहुत में सार बात भरे, तमाम ज्ञान के बाद भरे। अच्छा अच्छा, तमाम ज्ञान के बाद भरे। हाँ। आपके यहाँ धर्म पत्नी जिसको अर्धांगिनी कहते हैं, जन्म जन्म का साथी कहते हैं, वो भी छोड़ के चली गई, तो आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? क्या करोगे भाई, दुख मना के। अच्छा अच्छा, क्या दुख काहे दुख मनाएंगे? जोड़ीदार चली गई तो जी? नहीं है, जीवन का साथी, 7 जन्म का साथ है कहते हैं। सब बात है साहब, लेकिन हमको क्या दुख है? अच्छा। अरे कोई चले जाए कहीं, जगत चले जाए, कोई ना रहिया, लेकिन उकर से का मतलब है, का फायदा है? जी जी, हम तो बहुत दिन से त्याग दिए हैं। हाँ, बहुत दिन से त्याग है हमारा, त्याग बैराग से रहते रहे, साधु शाही जीवन जीते हैं। हाँ। हम तो सदग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पत्नी से पूरा त्याग। अच्छा अच्छा, पूरा त्याग। तो अभी कौन सा ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं अभी? अभी कबीर भजनावली। हाँ, दोनों भाग। अच्छा, और बीजक के छोटे बीजक, ऐसे उनमें थोड़ा कम रूप में दे है। हाँ, बीजक का सार है वो। हाँ, बीजक का सार, बीजक शिक्षा जैसे। हाँ जी जी, हाँ, वो बैराग सजीवनी है, बैराग सजीवनी। और कौन सा कोई भजन कोई याद है बैराग संजीवनी से, भजनावली से? कौन सा भजन आपको याद है? याद तो है ये नहीं। दो लाइन गाइए, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं सुनने के लिए। हाँ भाई, आप इतने बुजुर्ग पुराने संत मूर्ति हैं। सुरतन यहाँ थे साहेब, का कर भी। जैसे वो भजन है आपका, पानी मीन पियासी है। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई न मथुरा कोई काशी। जैसे मीन, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। अब मतलब याद नहीं है ना। में अभी अमोही साहब से भी मैं कल तक साथ में ही था, बल्कि आज सुबह तक। तो उनका भी कहना है कि इस उम्र में वो भी 76 साल के हैं अभी। आपसे लगभग 12 साल छोटे हैं। लेकिन उनकी भी कभी कभी भूल जाते हैं वो। स्मृति का इस उम्र के बाद 70 के बाद 75 के बाद फर्क पड़ने लगता है। आप तो इतनी लंबी उम्र जी रहे हैं, 88 साल के हैं। लोग तो 60 साल में ही राम नाम सत बोल देते हैं। ये जमाना चल रहा है अभी। अच्छा, और जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए कुछ बोल दीजिए। कई लोग सुन रहे हैं ये इस वीडियो को, तमाम भक्त लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बच्चे भी देख रहे हैं आपको। और आपको जानते हैं कि आप गुरुशरण साहू जी के पिताजी हैं, भेंडरी के हैं, पुराने भक्त हैं, बड़े बड़े संतों के प्रेमी हैं, और बीजक का अच्छा अध्येता हैं, बीजक पढ़े हैं आप। तो जो नए उम्र के बच्चे हैं, जैसे आपका जो पोता है मनीष की उम्र का, तो उनके लिए कुछ बोलिए, कुछ संदेश दे दीजिए, अपनी बात बताइए। यही बात बताता हूँ बेटा, तुम लोग ऐसा जीवन जियो, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करो। वाह। सदगुरु कबीर का कहना है कि ब्रह्मचर्य जीवन ही सार है, आत्मा ही सार है। और ब्रह्मचर्य जीवन जियोगे तो नाना योनि में जन्म नहीं धरोगे। वाह। हाँ, नाना प्रकार के योनि में जन्म नहीं धरोगे। आत्मा ही बार बार जन्म धरना पड़ता है। आत्मा तो अमर है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, नाना प्रकार के योनि में जन्म पड़। और मानुष जन्म तो पा नहीं सके हैं। मानुष जन्म बड़ दुर्लभ है, बहुरीन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरीन लागा डार हैं। जी जी। हाँ, मानुष के जन्म पाना ही मुश्किल है। हाँ, तो ऐसा मुश्किल क्यों है? और क्यों जीव क्यों बार क्यों जन्म मरण के चक्कर? अरे भाई, वो नाना प्रकार के कर्म कर थे आदमी है। अच्छा। वही कर्म कर थे भुगत थे आदमी है। नाना प्रकार के कर्म ही महान
हाँ हाँ, कर्म ही सार है, कर्म ही बीज है, कर्म ही सार है, लेकिन तुम जाने नहीं है आदमी। हाँ, कर्म से वासना बनती है। हाँ, और उसी वासना से हाँ, फिर शरीर का धारण होता है। धारण होता है। हाँ, नाना प्रकार के खानी और बानी। अच्छा। खानी कहते हैं धन दौलत स्त्री पुरुष मान के, अपना मान के, ये खानी जाल है जी। अब बानी जाल ईश्वर देवी देवता मान के बानी जाल में पड़े हैं, कल्पना लोक में, कल्पना में। न ईश्वर है, न देवी है, न देवता है, परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सब जी जी, ये बात समझना चाहिए आदमी वाला। मतलब ये है कि आत्मा ही परमात्मा है। पारक सिद्धांत में क्या है बाबा, क्या है पारक सिद्धांत में परखने की ही बुद्धि है। वाह, हाँ, परखने ही के बुद्धि है। इनमें जड़ जड़ सब चीज छुड़ाने के है। सब तो लोग क्यों मानते हैं बाबा है? ये राम खुदा ईश्वर अल्लाह गॉड मोहम्मद? अरे मानंदी के मारे मर थे मानंदी। अच्छा अच्छा, हाँ, ये माना था, ये माना था, और लन फन करा थे आदमी, सोचत नहीं है। अभी देवी बैठाए हैं, देवी हाँ, के सामने बस, छुप रहे हैं। बस बस। अभी मैं जहाँ से आया ना, महासमुंद के इलाके से, हाँ, एक डोकरा मतलब बूढ़ा आदमी 60 साल का, हाँ, अपने घर में बैठाया दुर्गा, हाँ, और अकेले जा करके हाँ, जीप काट के चढ़ा दिया। अच्छा, पूरा घर वाले देखे कहाँ है, बुढ़ा मिल नहीं रहा है। हाँ, हाँ, तो जाके देखते हैं देवी के सामने बैठा है चुपचाप, हाँ, और मुंह से खून निकल रहा है। अच्छा, तुरंत अस्पताल ले गए फिर। अच्छा, वहाँ जीवित देवी नर्स लोग उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये मिट्टी का दुर्गा बना के उसके सामने जीप चढ़ाया, अच्छा, उसने कोई रक्षा नहीं किया। अब आदमी के पास में बुद्धि कहाँ है? बताइए, ऐसा भ्रम अंधविश्वास फैला हुआ है। शक्ति की उपासना सार्थक है, खानी अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। परमात्मा मान के ये जाल में पड़े है। क्यों मानता है आदमी? तो अरे क्यों मानता है, क्या जरूरत है उसकी? वो सुख देते कथे बता, कहाँ सुख देवी देता है? कहाँ सुख दी हो? कहीं सुख नाम की चीज नहीं है। तो मानने के चक्कर में पड़ कैसे जाता है आदमी? अरे चक्कर में पड़ते सदा से चले आते, मानत मानत चले आते। अब बुद्धि गांव में इसलिए नहीं रह रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है बाबा? अरे वही खंजट, खाली खंजट सिवाय कुछ फायदा नहीं है। पोंगा बजा थे रात दिन, लाउड स्पीकर इतना बजाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, दिन भर भजन गाना चलता रहता है। भजन नहीं न वो ना लंदफन देवी देवता गाना गावा थे रात दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, देवी और देवता और कुछ फिल्मी गीत भजन बजा देते हैं लोग, हल्ला गुल्ला मचा है। तब शोर गुल इतना जाता होता है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। यूपी में भी होता है, वैसे अखंड पाठ करते हैं रामायण की, तो वहाँ भी गाते हैं 24 घंटे। लेकिन यहाँ तो मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है, घर घर में बजा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा शोर प्रदूषण हो जाता है कि बाबा जी वहाँ छोड़ के गांव अपना भेंडरी यहाँ चले आते हैं। और इस साल नहीं, हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल। अभी तबीयत अच्छी लग रही है? अब अच्छी लगा था। कफ की शिकायत नहीं है फिलहाल? हाँ, नहीं तो कभी कभी कफ की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है। नहीं है तो अभी बहुत फिट, और अभी कोई रोग नहीं है आपको? अभी रोग नहीं है, कुछ रोग। और बड़ी बात देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, उसके अलावा आपको शरीर का भी अच्छा ज्ञान है, शरीर विज्ञान को भी समझते हैं। 88 साल की उम्र में ना तो आपको शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं है, न अस्थमा है, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, न शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए इतना स्वस्थ कैसे हैं, क्या है इसका राज? कौन जानी साहब? कुछ तो जानते होंगे। कुछ नहीं जानो साहब, मस्त मौला बाबा है। हम अब खान पान में क्या चीज़ खातों में है? हाँ बताइए, खान पान में क्या सावधानी रखते हो? घुघरी खाते हैं? हाँ बस। अच्छा, घुघरी और किस अनाज की घुघरी मतलब? मैंने मूंग के बॉयल किया हुआ। हाँ, और उबले वाला भिगा देते रात भर, सुबह कुकर में वो उसको सीटी लगा देते हैं। बाकी कहने ज़्यादा तेलहा फूला खाओ नहीं साहब। अच्छा, ऑयली स्पाइसी कम खाते हैं, नहीं के बराबर, ये संयम बरतते हैं, इसलिए इस उम्र में अच्छे हैं। दूध दही खा लेते हैं कि मना करते हैं? दूध भी खा लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी खा लेता हूँ, कभी कभी, रोज नहीं खाऊं। अच्छा, कभी खाते हैं, डेली नहीं लेते? थोड़ा मोड़ा ऐसे दे देते। नींद आती है बाबा रात में? नींद आ जाते हैं। अच्छा, नींद भी आ जाते हैं, सो लेता हूँ। अच्छा, नींद अच्छी आ जाती है। और कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत रात में बार बार लघु शंका जाना हो ऐसा तो नहीं? लघु शंका तो जाना पड़ते, दुकान पानी वानी पिए रहे ना। 3 बार 4 बार लघु शंका डब्बा रखे रहता हूँ।
हाँ हाँ डब्बा रखे रहता हूँ। नहीं पानी थोड़ा सा कम पीना, ज़्यादा नहीं पिया कर, ताकि नींद भी अच्छी आती रहे। ऐसे मतलब ये है पानी भी ज़्यादा नहीं पियो, लेकिन खाए पिए रहे ना है ना, तो कहीं जाना तो होता ही है, पेशाब जाना पड़ते। सही बात। खाए पिए रहे तब तभी शरीर में कोई विशेष तकलीफ नहीं है। नहीं तकलीफ नहीं है। घुटना में थोड़ा सा नहीं है, कोई नहीं है। अरे वाह गजब अद्भुत 88 साल में डबल 8 के फिगर में है। हाँ। इधर से करो 8 चाहे उधर से करो 8, 88 साल हैं आप। हाँ। वो कंस बोलते हैं ना 8वां संतान तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, तो 8 बच्चों को मार दिया था। ऐसे ही 88 में हैं आप, और आप मौत को भी परास्त किए हुए हैं। न कोई रोग है, न कोई शिकवा है, न शिकायत है। घर के लोग कितने चले गए, बड़ा बेटा चला गया, उसके बाद वाला बेटा भी चला गया, मझला बेटा है, धर्म पत्नी भी चली गई, गुरु संत भी चले गए, तो कुछ तो शोक दुख, कुछ ऐसा तकलीफ अंदर ये बात है साहब, मतलब ये है साहब। हाँ। सब तो जानकारी मेरे को ये बड़ी बात अब ये जानकारी सब का दुख सबके ऊपर ही आता है, सब ही जैसा होने वाला है। जी तो उसको क्या दुख मनाओगे? अद्भुत है आप। हम उसको तो हमारे हर चीज के ज्ञान है। जी ज्ञान मुक्ति का कारण बनता है। ज्ञान ही सब सार है। वाह। अब उसके पीछे दुख मनाओगे और सुख मनाओगे, कोई फायदा नहीं है। दुख सुख मनाओगे तो फायदा ही नहीं है। क्या मिलेगा उसको? 4 दिन रोएगा आदमी, फिर से आंसू बहा के तकलीफ मना के फिर से जिंदगी जीता है। बस। लेकिन जो समझदार है वो क्या कहते हैं, संत मरे क्या रोइए, क्या कहते हैं बाबा? आपको याद होगा? नहीं। संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोवे साकट बापुरा, जो हाटो हाट बिकाए। ऐसा है। तो इस साल प्रयागराज चलिए, अभी 7, 8, 9 तारीख को कार्यक्रम है। अरे आखिरी बार चले जाइए। नहीं साहब, फिर 100 साल में ले जाएंगे आप, जब 100 साल पूरा करेंगे ना उसके बाद तब ले जाएंगे। नहीं साहब, अभी 12 साल बाकी है, उसमें एक कुंभ मेला भी अभी टाइम है। अभी देखिए जब जो है अपने घर में, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे इलाहाबाद जाओ, है ना, वही बात है, एक ही बात है। अच्छा। अपने आप अविनाशी जीव चेतन में रहना है, अपने आप में रहना है, कहीं भी रहो हैं, और कभी कहीं भी कल्याण होगा। हाँ, ऐसा बात नहीं है काशी जाओ मथुरा जाओ कैसे का, वो देश दुनिया है। हाँ, वहाँ भी माटी पत्थर है, माटी पत्थर वही है, वही लोग बाग है, वही राग द्वेष है। हाँ, बस कुछ सजा दिए हैं, सब तो कहीं नदी नाला है, कहीं पर्वत श्रृंखला है। अरे अपने आत्मा ही शुद्धता है, अपने आत्मा में ज्ञान है, तो कहीं जाओ क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है, कहीं जाओ कोई फायदा नहीं। नेपाल चलेंगे हवाई जहाज से? नहीं, नेपाल जाओगे तब भी वही बात है। ऐसा? हाँ। हवाई जहाज बैठ लीजिए। नहीं, इस उम्र में कभी बैठे? अरे बैठोगे तो क्या फायदा है? लेके जाएगा 1 घंटा में लेके जाएगा घंटा में लेके जाएगा, चढ़ा के उतार देगा, बस ले लेगा 5000। बस अब क्या मतलब है? बताइए। मतलब ये है कहीं भी जाओ आत्म में बोध होना चाहिए, ये हुई आत्मबोध होना चाहिए, आत्मविज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान मतलब आत्मबोध मतलब क्या हुआ? आत्मबोध माने अपने आप में अविनाशी जीव। हाँ। अपने आप में अपने आप अविनाशी, महम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हाँ अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, अविनाशी जीव है। हमारा कोई नाश होने वाला नहीं है, कोई खटने वाला नहीं है। शरीर तो माटी पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम तो अविनाशी हैं, हमारा कोई ख़त्म होने वाला है। मरते समय तकलीफ होगी तो कैसे करोगे? हम तकलीफ तो होगा तो मर जाएंगे। ऐसा? हाँ। शरीर प्राण नहीं निकलेगा, अटका रहेगा तो होगा। हाँ, दर्द होगा शरीर में तो दर्द होगा, तो दर्द को क्या करेंगे साहब? अब सहेंगे। यमराज आएगा मुदगर लेके मारेगा। कोई यमराज ही नहीं है संसार में। लोग तो कहते हैं भैंसे पे नहीं, यमराज उसके लिए है जो गलत काम करते हो कर लिए। हाँ, अब अमराज है ये नहीं है संसार में। अमराज कहाँ अमराज है? कहीं अमराज नहीं है। ऐसा? हाँ, लोगों में मानंदी माने हैं कहीं। और कहते हैं कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे करके, वो लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं स्वर्ग नहीं, पूजा पाठ कर, यात्रा कर रहे हैं। हाँ, दान पुण्य कर रहे हैं। गलत काम ना करे जीवन में, वही सार है।
अच्छा, गलत काम मत करे, कुछ काम मत करे, पूजा मत करे, हैं, यही कसार है। आत्मबोध होना चाहिए, आत्मा में बोध होना चाहिए। हाँ, ना यमराज है न कोई, कहीं दूत नहीं है, कहीं यमराज नहीं पास। तो इतना लोग कर रहे हैं, सत्यनारायण का कथा करवा रहे हैं, भागवत कथा करवा रहे हैं, अरे कुछ भी कथा करवा रहे हैं, अखंड पाठ चल रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? तो अपन अपन मन में सोचा थे, उसने करा थे। लेकिन टीवी जागरण चल रहा अभी है, मतलब पहले गणेश बैठाए थे। हाँ, और मुसलमान भी मक्का मदीना जाते हैं, वो भी ताजिया निकालते हैं, हज यात्रा करते हैं। दुनिया के लोग करने दो, लेकिन अपने आत्मा में ही बोध होना चाहिए। आत्मा का बोध का मतलब क्या हुआ? मतलब है जीव हिंसा नहीं करना जी, है, गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी हिंसा व्यभिचार, हाँ, चोरी हिंसा व्यभिचार यही गलत काम है। तन के 4 दोष हाँ, हैं, चोरी हिंसा हाँ, व्यभिचार। हाँ, तब तो ये सब करके हाँ, या ये सब कर रहे हैं आदमी, हाँ, अनैतिक काम कर रहा हो, हाँ, हाँ, काम क्रोध लोभ ईर्षा मान छल में जी रहा हाँ, हो, बस यही कारण जी रहा है, यही कारण। वो कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जो है वहाँ गए थे, अरे वो यहाँ गए थे, इतना पूजा पाठ किए हैं, इतने बड़े पंडित से कथा करवाए हैं, तो कटेगा कि नहीं उसका पाप? चोरी की हिंसा व्यभिचार ही गलत काम है। हाँ हाँ हाँ, ये गलत छोड़ दे तान कोई काम मानी गलत नहीं। तो लोगों का कहना है कि हम गलत सलत उल्टा सीधा करेंगे, बकरा मुर्गी मांस खाएंगे, लेकिन पंडित जी से कथा करवा लेंगे सब कट जाएगा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेकार चीज है। कैसे नहीं कटेगा? तो पंडित जी तो काटने वाला आया है ना। नहीं नहीं, पाप काटने वाला पंडित जी आया है। पंडित कौन? शास्त्र में लिखा है, बोल रहे हैं कोई पाप नहीं काट सके। अच्छा, हाँ, जीव दया कृपाल ये पंडित करो विचार। हाँ हाँ, जीव के ऊपर दया करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, छल छिद्र से अलग है, लेकिन वो कौन पाप का कौन का पाप का कहाँ से हो सकते बताइए? हाँ, पंडित नाना प्रकार के गलत काम करके आदमी है। माने साहब ने तो बीजक में कहा है कि संतो पाड़े निपुण कसाई। हाँ, आपको याद होगा लाइन। हाँ हाँ, पाड़े निपुण कसाई। हाँ, हाँ, और बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। हाँ, करिए स्नान देवन की पूजा है, नवगुण कांध जनेऊ। हाँ हाँ, ये मतलब ये है। अब तो बीजक में तमाम बात लिखे है, लेकिन आदमी में ना वही काम। तो लोग कबीर साहब की बात को क्यों समझना नहीं चाहते? इतना खरा ज्ञान है कबीर के कबीर पूरा 24 कैरेट क्या, 1024 कैरेट सोना है, वो शुद्ध ज्ञान है। लोग समझते क्यों नहीं है कबीर साहब? कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझे, वो गलत बुद्धि है। कबीर साहब तो सही सही बात बताया है, सही सही बात बताया है। हाँ, सही सही बात बताया है, समझे कि गति होना चाहिए। हाँ, लेकिन आदमी के पास जड़ता बुद्धि है, जड़ता बुद्धि, तो जड़ता हम कहाँ समझ पाएंगे? हाँ, कबीर के ज्ञान तो खरा ज्ञान है, खरा ज्ञान, एकदम चोखा ज्ञान। हाँ, नाना प्रकार के कष्ट देने वाला माने कबीर के ज्ञान है, शुद्ध कर देते। हाँ हाँ, शुद्ध कर देते। और अभी सब आपका तबीयत की देख रेख बढ़िया कर रहे हैं, बच्चे बेटे बहू? हाँ, कोई शिकायत है बहू बेटों से? हाँ, कोई शिकायत नहीं बेटा, बढ़िया देख रेख करते हैं, समय से सब मिल जाता है, दवा पानी गोली सब चीज, लत्ता सब चीज। मैं सब चीज मोर घर में रहा था ना, तो वो दुर्गा है ना, जाना था दुर्गा ला। जी जी जी। मतलब पानी लान दी, गर्म पानी में नहाऊँ को तो गर्म पानी नहाने, तेल वगैरह है, साबुन लाग देती, और बाकी दतौन लान दी, मंजन लान दी, और नहाथों। ओकर बाद में बढ़िया मस्त तेल फूल तो ज़्यादा चुपरो नहीं जीवन नहीं है, नहीं चुपरो में है जीवन में तेल फूल। बाकी कहते मतलब जो जरूरत है खाए पिए के पहले से तैयार रहते। हाँ हाँ, पहले से तैयार। और मोल लिए साग पान ऐसे बनाए रही। और क्या सोचते हो आप अभी इस उम्र में, इतना लंबा जीवन जिए हो अपने घर के साथ, संतों के साथ, धर्म परमारथ सब देख लिए, तो और क्या सोच रहे हो इस उम्र में? क्या सोचते हैं आप? क्या चीज सोच? जैसे कई लोग है डोकरा डोकरी से बात करोगे बूढ़ा लोगों से, तो बोलते हैं भगवान उठा के ले जाए साहेब,
क्या जीना है? भगवान तो है ये नहीं है ऐसा कौन उचाक लेगी भगवान है ये नहीं है। हाँ भगवान इसे सोचने वाला जाने। हाँ उसने सोचने वाला जाने। लोग उबिया जाते हैं अपने जीवन से। हाँ गलत खान पान, रहन सहन, या बोली बर्ताव, अपनी गलती या घर वालों की नासमझी से उब जाते हैं। तो सोचते हैं कि अब क्या जीना है, हाथ पैर भी गल सड़ रहा है, तमाम रोग लगा है, तो कहते हैं कि वह भगवान उठा ले तो शांति मिले, ऐसा सोचते हैं। नहीं वो कोई उचाने वाला नहीं है। जब प्रारब्ध पूरा होता है चले जाता है। अच्छा, ये प्रारब्ध कैसे बनता है बाबा? प्रारब्ध अपने आप जैसे जैसे रहता है, जिसके पास प्रारब्ध है। प्रारब्ध कैसे बनेगा? वो तो बना बुनाया है। कहना है भजन में लगा है भजन, सांसों क्या क्या भरोसा, मिट जाए जो जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा है। सांसों के क्या भरोसा है, रुक जाए खत्म। प्रारब्ध हुआ अपने ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के पूर्व का कर्म संचय, वही प्रारब्ध बन के आता है। बन के जैसा बीज बोए हैं वैसा ही फसल काटेंगे हम। अब तो मतलब ज़्यादा ही जीना ही बेकार है। ऐसा ज़्यादा ही जीना दुख के कारण है। लेकिन आपको देख के तो एकदम फिट तगड़े लग रहे हो। एक कबीर साहब 120 साल जिए थे, उससे भी आगे निकलेंगे लग रहा है। नहीं साहब, नहीं आपका प्रारब्ध तगड़ा है। नहीं प्रारब्ध। अब देखो शरीर मजबूत है, आँख भी मजबूत है, कान भी मजबूत है, दांत भी चना चबा के खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं? हाँ। तो आँख कान नाक जीभ चाम सभी त्वचा इंद्रियाँ मजबूत, शरीर भी फिट है। तो साहब उतना उम्र कहाँ जी पाएंगे साहब? क्यों नहीं जिएंगे? तो बेटा बहू है, ये क्या करना है? अरे बेटा भैया कहाँ जाओगे आखिर? शरीर छोड़ के जाना कहाँ है आपको? अरे जाएंगे जब खाने पीने को मिल रहा है, संत गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, बोध हो रहा है, जितना दिन रहेगा तो रहेगा, ऐसा है ना? वो तो है ही है। मगर फिर भी बाकी के है तो नहीं आप ऐसा भाव बना के बैठिए, जो होगा होगा। मगर कबीर साहब तक पहुंचना है आपको। 120 साल के पहले कोई सोचना नहीं है। कबीर साहब कोई सोचना नहीं है जाने। हम लोग सब बैठे हैं ना, कबीर देव तो फोन करेंगे, संत लोग आएंगे, सेवा करेंगे आपकी। नहीं ये बात नहीं साहब। बड़े बड़े संतों की आपने सेवा किया है, तो फोन आता है संतों का आपके पास कभी? हाँ मेरे पास तो फ़ोन और नहीं है साहब। नहीं है क्या? हाँ मोबाइल नहीं रखे हुए हैं। तो अभी इलाहाबाद के पूज्य धर्मेंद्र साहब जी आते हैं तो क्या बोलते हैं आपको? क्या बोली साहब? फिर भी कुछ तो बैठते हैं तो कुछ बताते होंगे आप। हाँ वो बताते हैं, लेकिन अपन तरीक़ा से बात बोलते, वो बात नहीं, वो बात तो मैं समझता हूँ, बात नहीं। बाकी अब क्या बोली, जो बात आते जो सही बोल रहे चलते साहब जब जन के वैसे बोला रहा थे। कहा अच्छा नहीं आपको कोई खास बात बताते नहीं, सुझाव देते होंगे? नहीं खास बात नहीं बताए मुझे, खास बात वो सबसे मालूम है, बात नहीं है। अच्छा खास बात सभी मालूम है मोला। और सब पढ़त रहा बीजक में। अच्छा हाँ बीजक लगातार पढ़ते रहते हैं। हाँ इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, शिकवा शिकायत है। वो तमाम भजनावली या अज्ञान बोध नहीं है, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। हर चीज़ मेरे पास आत्मा में भरे है, आत्मा में भरे है। हाँ सब चीज़ में पढ़ाते रहता हूँ, जानते रहता हूँ, समझा। और जो नए संत गुरुजन हैं उनको क्या कहेंगे? नए जवान साधु होते हैं, ब्रह्मचारी, उनको क्या कहेंगे आप? अरे वो जो होते हैं तो वो तो होते हैं अपन जीवन में। अच्छा फिर भी उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? क्या संदेश देवे से वो जानते नहीं हो साहब बोला जान डार थे ना। अच्छा बाबा जी सब चीज़ जानते हैं। हाँ और वही जानना ही सार है, अपने बोध में ठहर। हाँ अपने बोध, अलावा सब अपने ही बोध में ठहर जाना अच्छा है। हम तो रात दिन भजना वाली चलते थे हमारे पास। हमारे उषा में भजना वाली माढ़े रहते और बीजक माढ़े रहते। अच्छा सुथन तेमेर। ओ हाँ सिराहने में ही धर्म ग्रंथों का आसियाना है, सिराहना है, माढ़े है हमारे घर में अंदर में। हाँ बीजक से लेकर भजना वाली बैराग सजीनी से लेकर माढ़े हमारे उनके पास एक बड़ा
डिवाइस है, हाँ। मेमोरी लगा देते हैं, हाँ, सुनते हाँ, रहते हैं। हाँ 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 बढ़िया लाउड स्पीकर जैसा एक साउंड बॉक्स है, हाँ 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 काफ़ी तगड़ा है, अच्छी आवाज़ है। हाँ हाँ। वो उसमें नॉन स्टॉप सदगुरु अरे संतों तमाम साखी शब्द अबलास साहब बोले है, अबलास साहब बोले है, तमाम भजनावली एकदम बात बोले है। अच्छा अच्छा संत महात्मा राम साहब अच्छा अच्छा भजन गा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब ये है कि संतों के भजन प्रवचन से आप भरपूर रहते हैं। भरपूर, हाँ हाँ भरपूर। तो अब सदगुरु अभिलाष साहब आपके घर में बहुत बार आए हैं? हाँ बहुत बार आए हैं, कितने, गिनती नहीं है उसकी? हाँ गिनती नहीं है अबलास साहब है नहीं? हाँ कई बार आए, कई बार राम आए। सूरत साहब अबलास साहब जी जी। हाँ कई बार आए। तो अभिलाष साहब जब मिलते थे तो कोई खास बात क्या बताते थे आपको पर्सनली, आपको कभी कभी? खास बात क्या है साहब, वो सब जानते हो मन ना। अच्छा अच्छा। जानते हो मन। हाँ खास बात तब कुछ बात बोलने मौका नहीं पड़े। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, सब जानते हैं कि आप जानकार मूर्ति हो। हाँ हाँ हाँ, इसलिए स्वास्थ्य लाभ पूछ करके और सदा से संत महात्मा हमारे घर में आवा थे, है ना। आज के नहीं, आज बहुत दिन पुराना संत बाबा से बड़े बाबा ते समय से आवा थे। फिर तू बाबा ना रही, फिर तू बाबा के जमाने से आता। हाँ। और आपके पिता बड़े भाई ओकर उधो नाम रही से। बड़े भाई के नहीं, वो ओकर 6 भाई थे क्या पिताजी लोग? 6 भाई रही से, 6 भाई। तो आपके पिताजी भी अच्छे सत्संगी थे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो भेंडरी ही, आपका गांव भेंडरी ही है? हाँ। अब कोई भी किस्म की गलत खान पान को करी नहीं पास। सदा से संत महात्मा आवा थे, गलत खान पान एको करनी पास, न शराब पास, न तंबाकू पास। तंबाकू अगर बीड़ी उड़ी पे दे हमारे पिताजी है। अच्छा। लेकिन हमारे साहब है, अबलास साहब है, अपन राम सूरत साहब के सामने में हमला बंदगी करे। हाँ बंदगी करे तब हम, आप तो बीड़ी पीते हैं का ऐसे कहते? हाँ भूतनाथ आप तो बीड़ी पीते हैं ऐसे कहते। साहब राम सूरत साहब है, तो बीड़ी पीते हैं तो साहब के पास बंदगी करो और छोड़ो। अच्छा ऐसे कहते। तब मैं कहीं बीड़ी भी पिया रहे, कहीं गांजा घलो पी दो। गांजा भी पी दिया करे। हाँ लेकिन चार पूरा बंद हो गए पूरा। कब से? कई साल हो गए? माने वो कई साल हो गए, 50 साल हो गए। 70 साल पहले की बात है ये। 90 साल तो आप उम्र ही हो रही है। हाँ। तो 80 साल पहले की बात है वो। हाँ बहुत पहले से पूरा त्याग में सुपर त्याग हो गया। नाम एको कहीं त्यागे, चाय तक पूरा बंद। चाय तक पूरा। तो आपका तो परिवार भी सुसंस्कारी है। हाँ। और हर चीज़ खान पान रहन सहन बोली भाषा सब साफ सुथरा न्यायपूर्ण। हाँ। संतों का आगमन होता, आपका घर आश्रम जैसा ही है। अरे वो तो संत महात्मा के लिए सदा मोर घर में रात दिन आए में से संत महात्मा के लिए आएंगे बाबा, भाव में भर जाते हैं बाबा, भावुक हो जाते हैं। संत महात्मा लंबा अनुभव है संत महात्मा की ऋणियों में, चरण के धूलों पर। क्यों नहीं, ये तो चरण के धूलों में। हाँ अभी आपका घर तो एक बड़ा परिवार माना जाता है, इकट्ठे सब भाई लोग, आपके बेटे लोग रहते हैं। हाँ। तो बड़ा अच्छा मतलब स्थिति है आपके घर की, सब इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे घर में धन दौलत कुछ नहीं रही से। अच्छा अच्छा अच्छा। 5-6 एकड़ जमीन रही से। लेकिन हाँ 70-75 एकड़ जमीन है। अच्छा अच्छा। हाँ 4-5 एकड़ था बस। हाँ 70-75 एकड़ जमीन और दुकानदारी है। और वहाँ तेल के है। अच्छा तेल की मशीन लगाए हैं? तेल की मशीन, हाँ राम जी ने है। खास तौर से ज्ञान प्रकाश 6 जन 7 जन कमैया में रोज पावे। अच्छा। रोज तेल भरा होते। सोयाबीन का तेल और जगह जगह तेल पैकिंग होती है। इनके यहाँ एक फैक्ट्री है छोटी सी। हाँ सोयाबीन की तेल पता नहीं कहाँ से आता है। अरे वहाँ दिल्ली से आते है क्या, वो तिला से कहते दिल्ली गुड़गांव हरियाणा की ओर से। हाँ आता होगा, जैसे कि बाबा बोल रहे हैं। आपके यहाँ क्या होता है, पैकिंग होती है, क्या क्या होता है आपके? पैकिंग होते तेल। अच्छा अच्छा। पैक कर से पूरा और बड़े बड़े गाड़ी में आते। अच्छा। बड़े बड़े टंकी में, टैंकर में तेल भरा के आते। हाँ पर सब चलत थे। अब यहाँ नया पारम घरों में काम है, फिर अब जगह है
तमाम चीज़ की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। हरा पूरा परिवार है आपका। आपने खूब कमाई किया। आप सदैव स्वस्थ रहें बाबा, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। करते रहिए संतों का दर्शन आप भी। अरे संत महात्मा तो सदा आते रहे, मैं रात दिन कहत रहता हूँ कोई भी संत महात्मा ला और कोई संत महात्मा भेजे करो साहब, संत महात्मा बगैर मोला अच्छा नहीं लागे, ऐसे कहत रहता हूँ। संत महात्मा, बहुत सुंदर संत महात्मा ही। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहें। अब हम विदा लेते हैं और फिर दर्शन करेंगे, आपका फिर समय से आना होगा आपके दर्शन के लिए। साहेब बंदगी, साहेब साहेब साहेब। और कुछ कहना है तो कह दीजिए जाते जाते। हाँ का कहना है साहब, अब कह रहे हैं। अच्छा अब का कह सकते हैं। ठीक ठीक, साहेब बंदगी, साहेब।